कल दिनांक 31 अक्टूबर शाम 5 बजे सीवंडी से एक मसाल जुलूस निकलने जा रहा है, जिसमें रेलवे गुड शेड से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ हम लोग वहां के स्थानीय सभी लोग जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से लगातार अवगत कराते आए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अंततः सर्वोच्च न्यायालय राज्य के हाईकोर्ट में जाके जनहित याचिका दायर किए। वहां भी जाने के बाद वहां से एक आदेश निकलता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आप लोग चिट्ठी लिखे, वो जांच करेगी और वो कार्रवाई करेगी। 3 महीना हो गया पत्र दिए हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः हम लोगों ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की और अब हम लोग निर्णय लिए हैं कि जिस तरीके से देश को आज़ादी मिली है आंदोलन से, राज्य ये मिला है आंदोलन से, ठीक उस तरीके से हम लोग इस रेलवे गुड शेड से छुटकारा भी लेंगे तो आंदोलन के रूप से। आज हम इसी क्रम में हम लोग बोकारो के सभी विस्थापित क्षेत्र के गणमान्य लोग, मुखिया, साथ साथ सभी सम्मानित राजनेता लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और ये निर्णय हुआ है कि कल हम लोग मसाल जुलूस के बाद आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का हम लोग तैयारी करने वाले हैं इससे छुटकारा के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये हम लोग के पूर्वजों ने जमीन दी थी लौह नगरी के लिए, कोयला नगरी के लिए नहीं, तो ये लौह नगरी ही रहे, इसको कोयला नगरी धनबाद बनने हम लोग नहीं देंगे, यही हमारी मांग है। रेलवे गुड शेड से कुछ लोगों की रोजगार भी तो जुड़ी है उससे। हर कार्य से रोजगार जुड़ा हुआ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी पैरामीटर को फॉलो नहीं करेंगे, किसी लोगों का सांस पे आपका छीनने का अधिकार नहीं है। रोजगार हर प्रकार का होता है। ये कोयला, जिस कोयला जहां से निकाला जाता है वहां ये कोयला का काम हो, जहां लोहा बनता है वहां लोहा का काम होगा। रेलवे के पास बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत जगह लोडिंग पॉइंट है, वहां से जाके लोडिंग करें। हम लोग रेलवे के विरुद्ध नहीं है, इस जगह के विरुद्ध में है। मसाल जुलूस से कहां तक जा रही है? सीवंडी से यात्री पड़ाव से हम लोग डुमरो की तरफ जाएंगे, बांसगुड़ा, और फिर वहां से हम लोग रेल फाटक जाएंगे। डुमरो, सिवंडी, आजादनगर, मखदुमपुर, हैसाबातू, मखदुमपुर, मिल्लत नगर, सिजवा, ये सब सारे लोग शामिल होंगे, रितुडी के, और साथ साथ बोकारो के सभी क्षेत्र से लोग इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं और सब लोग उस जुलूस में आने वाले हैं। पीग आयरन वगैरह उतरता था पहले और यहाँ से बाई ट्रेन आता था और वहां से ट्रक में जाता था जहां जाना है। इसके लिए गुड साइड था, ना कि कोयला के माफियागिरी चलाने के लिए गुड साइड था। और माफियागिरी कर कौन रहा? बोकारो में एक क्षेत्र के विधायक, दबंग विधायक कर रहा है, और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद सारे मूक दर्शक हैं। उपायुक्त और जिले के एसपी, ये लोग सारे, मैं तो कहूंगा कि ये दबंगता है उनकी। हम लोग शुद्ध हवा पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चैनल के साथियों से कहना चाहते हैं और जो लोग देख रहे हैं, बताइए, अब लड़ाई शुद्ध हवा पाने के लिए है। और ये मांग उठाया यहाँ के स्थानीय मुखिया के प्रतिनिधि रौनक जी, जिसका समर्थन कर रहा महाजुटान के साथी और सभी मुखिया और जनप्रतिनिधि लोग ये कहना चाहते हैं कि इनको दबाने के लिए बहुत तरीके से हथकंडा अपनाया गया, लेकिन इन्होंने नहीं माने और ये पीआई भी दर्ज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का निर्देश भी आया कि पॉल्यूशन विभाग जाइए। पॉल्यूशन विभाग 3 महीना से गए हुए हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं, क्योंकि वहां भी चढ़ावा चढ़ता होगा। जैसे उपायुक्त और एसपी को चढ़ावा चढ़ता है, थाना को चढ़ता है, आरपीएफ को चढ़ता है, उसी तरह वहां भी चढ़ावा चढ़ता होगा। ये मैं 100% लिख के कह दे रहा हूं कि इसमें सरकार की भी संलिप्तता है, तो वो क्यों सुनेगा जनहित का बात? यदि अब हम लोग का ये बात नहीं सुना गया, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जन आंदोलन होगा। 15 दिन बाद हम लोग वहीं पे टेंट गाड़ेंगे, खिचड़ी बनाएंगे, खाएंगे, दिन भर वहीं बिताएंगे, काम नहीं होने देंगे और धनबाद नहीं बनने देंगे। बोकारो को यहाँ कोयला माफियागिरी नहीं होने देंगे। कोयला का साइडिंग तो है, वहां भी रेलवे साइडिंग है, कठारा में है, जरंगी में है, उधर चतरा में है, पिपलसवार में है। तो भाई यहाँ कोयला जमा करके ये क्या खेल खेला जा रहा है? ये खेल खेला जा रहा है। दोनों जगह का कोयला, चतरा पिपलसवार का कोयला सस्ता में मिलता है, 2800, 2900, 3000 तक बिडिंग होता है, और यहाँ 9000, 8000 में बिडिंग होता है डेरमो और आसपास के कोयला, ढोरी, कल्याणी, सबका कोयला
दोनों को मिक्स करके ये लोग ज्यादा रेट में कोयले को बेचने का काम करते हैं। और यहाँ के स्थानीय कुछ अपराधी तत्वों के लड़कों को रोजगार देकर और सीधे साधे जनमानस को पोल्यूशन हवा खिलाने का काम कर रहे हैं, जो कतई चलने नहीं देंगे। अभी आपने देखा होगा कि कोयला के डिपो में आग लग गया था गुड साइड में, उससे धुआं प्रदूषित हो रहा था, जिसमें मकदमपुर, आजाद नगर, सिवंडी, हैसाबातू, बांसगोड़ा पूरा प्रदूषित हो रहा था। अभी भी शायद आग लगले है। तो मेरी जिला प्रशासन से मांग है, झारखंड सरकार से मांग है, इस पॉल्यूशन को बंद करें और हम लोग को न्याय दे, अन्यथा हम लोग हाथ में हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है कि यहाँ के लोगों ने बोकारो को सुंदर बनाने के लिए जमीन और घर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यहाँ के लोगों को, हम लोग को शुद्ध हवा लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज प्रशासन सड़कों में पुलिस के माध्यम से गाड़ी में चेक करती है कि आपका गाड़ी से कितना प्रदूषण हो रहा है। प्रशासन का ढोंग और नौटंकी देखिए, और पूरा जिला जो वहां का आग से प्रदूषित हो रहा है, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है धुआं से। मतलब ये हास्यास्पद है, चाहे सरकार के लिए हो चाहे जिला प्रशासन के लिए हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई आपके साथ नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो। आपकी अपनी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। इसी के साथ मैं सबों से निवेदन करता हूं कि कल के मशाल जुलूस में सिवंडी में समय 5 बजे है, सब कोई समय पर पहुंचकर इस लड़ाई को अंत तक लड़ाई लड़के हम लोग इस कोयला डिपो को यहां से हटाने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों को शुद्ध हवा दिलाने का काम करेंगे। न कोई फूल, न कोई खुशबू, न कोई रौनक, इसमें ये कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में कभी आंखें, मुझसे ये बाग की हालत नहीं देखी जाती। बोकारो को जिस उद्देश्य के साथ बोकारो के विस्थापितों ने बसाया था, आज दुर्भाग्य इस बात की है कि आज उनके आंखों के सामने बोकारो आज उजड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमको यह एहसास नहीं हो रहा है। हमारे सिवंडी के रौनक भाई ने एक प्रयास किया है सुंदर बोकारो को बचाने के लिए। हम आह्वान करते हैं बोकारो के इस तमाम आवाम को कि आप आएं और आकर कल के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, समस्त बोकारो की है, और निश्चित तौर पे बोकारो के हर वो एक जिंदा दिल इंसान कल सिवंडी के धरती पे पहुंचकर अपनी चट्टानी एकता का सबूत देंगे। आज बोकारो पर्यावरण के खिलाफ विस्थापित समाज मशाल जुलूस में उतर रहा हथिन। कारण यह टलाई कि तोय हमर जमीन, शुद्ध हवा, आदमी के फेफड़ा में प्रॉब्लम, एक से एक बीमारी के जन्म हो रहा है। से खातिर मशाल जुलूस कल हमने निकलेबै और मशालटा क्रांति के प्रतीक ला और इटा बुझे नहीं देवे। 15 नवंबर अलग राज्य तक आंदोलन के गति तीव्र होते, से खातिर जते भी जुआ हा सभी इस आंदोलन में शामिल भई के अपन जिंदगी के लड़ाई लड़ा। कल का हमारा जो जुलूस है वो एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कहीं ना कहीं अब सांसों को छीनकर अगर किसी के रोजगार को चलाने का, चंद लोगों के रोजगार के लिए अगर किसी के सांसें छीनकर वो रोजगार चलाने का काम कर रहे हैं तो कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। कहीं ना कहीं आज ये लड़ाई को शुरुआत रौनक भाई ने किया था, लेकिन आज ये लड़ाई हमारे पूरे बोकारो की है, पूरे बोकारो की जनता की है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पूरा साफ सुथरा लौह नगरी के लिए हम लोग जाना जाता है। लेकिन जिस कोयला नगरी से, कोयले की खदानों से जहां पे कोयला को उठाया जाता है और उसमें एक गाड़ी से जब निकालता है तो उसमें तिरपाल डाल के लाया जाता है, और आज यहाँ पे खुले आसमान के नीचे हजारों टन कोयला ला के रख दिया गया, जिसमें कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसके धूल से लोगों की सांसें फूल रही हैं। हम उन सांसों को बचाने के लिए कल हमारे सभी नौजवानों को कहेंगे कि आप उन सांसों को बचाने के लिए सड़क पर आए, क्योंकि लड़ाई किसी एक की नहीं है, हमारे पूरे क्षेत्र विस्थापित लोगों की है। इस लड़ाई को संपूर्ण सहयोग देते हुए सफल बनाने का काम करें। पूरा 40 प्रखंड के मुखिया संघ इस महाजुलूस में शामिल होंगे। जबरदस्त जितने भी मेरा अगल बगल गांव, जितना भी ग्रामीण में जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शामिल होंगे।
देखिए, ये जो गुड साइट का मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमारा बस एक ही नारा है कि हम लोग बोकारो को धनबाद नहीं बनने देंगे। वो विस्थापित की जमीन है, जहां विस्थापितों ने उसको विकास के लिए दिया था, लेकिन आज वहां विनाश का काम हो रहा है। आप खुद पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ सिवंडी और ये लड़ाई सिर्फ डुमरो, सिजवा, रितुडी की नहीं है, आजाद नगर की नहीं है। ये लड़ाई पूरे बोकारो की लड़ाई है और ये लड़ाई है शुद्ध हवा लेने की। आप समझ सकते होंगे कि एक देश का नागरिक क्या चाहता है। अगर आप रोजगार नहीं देते हैं, आप हमें कुछ दूसरा चीज नहीं दे सकते, तो कम से कम सांस तो लेने दीजिएगा ना आराम से। जबकि वहां बहुत तरह का मिसयूज भी हो रहा है और इससे भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि जो एक धार्मिक स्थल है वहां पे गुड साइड और रेलवे के द्वारा वहां टाइम दे दिया जाता है अपने ही जमीन में कि आपको 5 से 6 में जाना है, 6 से 7 में जाना है। तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का बात नहीं हो सकता है। जो विदाउट पेमेंट जमीन है, जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, जो एक विस्थापित जमीन है, डिस्प्लेस जमीन है, उसको आप लगातार किसी प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को दे दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को दे दे रहे हैं और वहां पीस करके क्रश करके कोयला में दूसरा कोयला को मिलाकर, मतलब धनबाद का जो माफियागिरी था उसको बोकारो में लागू करने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम तमाम विस्थापित क्षेत्र के जितने लोग हैं, तमाम सभी गांव के जितने लोग हैं, बोकारो के जितनी जनता है, ये उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग वहां से गुड साइड को हटाने का काम करेंगे ताकि कम से कम हम लोग शुद्ध सांस ले सके, शुद्ध हवा में जी सके।